Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं Two of Cups, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, Ace of Swords, The Hanged Man and Five of Cups. सो टॉरस, जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं. एक टू ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा. एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ. पैसे तो भर भर के होंगे आपके पास, पैसे की कोई टेंशन नहीं रहेगी. बट फिर भी क्या है, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत आपका पेशेंस टेस्ट होगा. थोड़ा भी अभी भी थोड़ा बहुत कार्मिक पीरियड बाकी है, तो ये वीक आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना ही पड़ेगा. फाइव ऑफ कप्स आया है, तो एक एंड ऑफ मतलब किसी दुखद सिचुएशन का एंड जिससे आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, उसका दी एंड हो रहा है. या फिर ये कार्ड का ये भी मीनिंग निकलता है कि जो चला गया वो चला गया, अब उससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है. एंड आपके पास अभी जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस रखने की ज़रूरत है. बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेड फॉर यू. लकीली नेगेटिव नहीं जाएगा, टफ वीक नहीं जाएगा. भले ही हैंगमैन का कार्ड आया है, बट क्योंकि रिलेशनशिप वाइज टू ऑफ कप्स है, पेंटिकल्स के भी दो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज तो चीज़ें संभल ही गई. हेल्थ वाइज भी चीज़ें कोई इतना नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही टू ऑफ कप्स आया है, तो करियर वाइज टू ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपको पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है. जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे आप, या फिर किसी की गाइडेंस लेके या फिर किसी की मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर में. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. कोई नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो अगेन आपके लिए एक मतलब खुशी वाला एटमॉस्फेयर है, हैप्पीनेस वाला एटमॉस्फेयर है. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके लिए पास पैसे तो बहुत होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. एंड ऑल्सो आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रहेगा. अगर कोई करियर वाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं. हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है. मतलब बेसिकली आपके लिए एक खुशी भरा एटमॉस्फेयर तो है, हैप्पीनेस वाला एटमॉस्फेयर तो है, बट कार्मिक फेज भी चल रहा है. तो कार्मिक फेज में होता क्या है कि आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना पड़ेगा. कोई अगर आपसे कुछ कहता है तो उसमें आपको झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको कोई सलाह देता है, एडवाइस देता है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ मुझे सब पता है. नहीं, आपको चुपचाप सुन लेना है एंड थोड़ा सा सोचने समझने की भी ज़रूरत है कि सो एंड सो पर्सन ऐसा क्यों बोल रहा है. तो करियर वाइज आपको बस थोड़ा सा इनोवेशन लाना पड़ेगा अपने काम में एंड अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा. टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बस अगेन आपको मल्टीटास्किंग करके सब कुछ मैनेज कर लेना है एंड ओवरऑल सब कुछ आप संभाल ही लोगे. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी, बट टाइम मैनेजमेंट पर अगर आपने काम कर लिया तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी. सो दैट इज़ नथिंग टू वरी. एंड लास्टली वी हैव इज फाइव ऑफ कप्स. तो फाइव ऑफ कप्स से कहता है कि आपके पास्ट में जो चला गया, जो लॉस हो गया वो हो गया, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. अभी आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है, हैप्पीनेस रखनी है एंड जितना हो सके उतना खुशी भरा एटमॉस्फेयर रखना है आपको. एंड आपको नेगेटिव नहीं रहना है किसी भी चीज़ को लेकर, ऊपर से उल्टा आपको ग्रैटिट्यूड रखना है कि आपके पास जो है सही है एंड जो चला गया वो चला गया. अभी जो है उसके ऊपर आप फोकस करिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चॉइसेस हैं, उस पर आप काम करें एंड उसमें आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा आपके लिए. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ये टू ऑफ कप्स आया है, तो आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. बहुत ही अच्छा कनेक्शन है ये एंड बहुत ही अच्छा साइन है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के लिए. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल भी हो तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी एंटर कर सकता है. बट क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप क्या है थोड़ा सा हार्श हो सकते हो, तो आपको बातचीत करते टाइम थोड़ा सा अच्छे से पोलाइटली बात करने की ज़रूरत है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप एक बहुत ही मदरली नेचर है आपका एंड बहुत ही पीसफुल रखोगे अपने रिलेशनशिप को. बट क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप क्या है कि खुद भी हर्ट हो सकते हो, सामने वाले को भी हर्ट कर सकते हो. एंड टॉरस का स्पीच तो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, तो
थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा अपने बोलने के तरीके को। लास्टली वी हैव इज हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन कहता है कि आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको झगड़ा नहीं करना है, चुपचाप सुन लेना एंड समझना भी कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है। थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में, बट ऐसा कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप सब कुछ मैनेज कर ही लोगे। एंड 5 ऑफ कप्स उसके 2 मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट मीनिंग इज़ के आपका अभी सिचुएशन जो ओल्ड चैप्टर ख़त्म हो चुका वो हो चुका, अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। या फिर आपका कोई बहुत ख़राब टाइम चल रहा था वो अभी ख़त्म हो गया एंड अब आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बट ओवरऑल सब कुछ आपके लिए अच्छा ही है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है एंड मतलब कमर में दर्द हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है एंड आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, द चैरियट एंड द स्टार। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए चांदी ही चांदी है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा भर भर के होगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, एम्परर एंड एम्प्रेस आया है, तो मतलब पूरा एम्पायर जैसे आप संभालते हो उतनी आपके पास नेम फेम अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो सी दो किंग के कार्ड, मतलब करियर वाइज तो चांदी ही चांदी, ऊपर से एम्परर एंड एम्प्रेस, तो ये करियर वाइज भी एकदम फैंटास्टिक वीक देखा आपको, एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी एकदम फैंटास्टिक वीक देगा। क्योंकि सी एम्परर एंड एम्प्रेस मतलब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में ही आ गए हो, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने मेल एंड फीमेल एनर्जीज को आपने बहुत अच्छे तरह से बैलेंस करके रखा है। चैरियट का कार्ड एंड स्टार का कार्ड, सी स्टार का कार्ड भी विश फुलफिलमेंट दिखाता है, चैरियट का कार्ड भी यूनिवर्स का सपोर्ट दिखा रहा है। तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो आपके पास पैसा भर भर के होगा, आपके पास नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। आपको बस अपना फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि सी पैसा भर भर के आपके पास होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा बहुत है तो आप बस आंख बंद करके खर्चा कर रहे हो एंड अपने फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो बस अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करिएगा, पैसे तो बहुत होंगे आपके पास। एम्परर एंड एम्प्रेस ये दोनों कार्ड्स आए हैं तो आप पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, इतनी आपके पास नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी रहेगी, इतनी अथॉरिटी से आप सब कुछ हैंडल करोगे एंड आपका सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत होगा। प्लस किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है तो आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, लॉजिकल रहेगा। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जिसका आप सोल्यूशन ना निकाल सको। सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत है, पैसा बहुत है एंड हर एक चीज़ में आपकी अथॉरिटी चलेगी, हर एक चीज़ में आप नंबर 1 रहोगे। चैरियट का भी कार्ड आया है तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। तो आपकी ऐसी कोई भी विश नहीं होगी कि जो फुलफिल ना हो सके, क्योंकि स्टार का भी कार्ड आया है तो इट्स अ सी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो मतलब आपने जो भी विश रखी है बहुत टाइम से वो भी ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल होगी। तो सी अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी दो किंग के कार्ड्स आए हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है कि आई एम समथिंग, एंड अपने पार्टनर को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अगर आपने अपने पार्टनर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया तो चैरियट का कार्ड कहता है कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने बैलेंस मेंटेन कर लिया ना। क्योंकि चैरियट का कार्ड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है, छोटी मोटी नोकझोंक दिखाता है, बट अगर आपने इंपॉर्टेंस दे दिया अपने पार्टनर को एंड उनके ओपिनियंस को भी वैल्यू किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे ही नहीं।
ऊपर से एम्परर एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया है, तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस हो गई है। आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी साइन है रिलेशनशिप को लेकर। एंड ऊपर से स्टार का भी कार्ड आया है, तो ये कार्ड भी यही कहता है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपने मेंटेन कर लिया तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको बस हल्का सा नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड माइनर सा हेडेक रह सकता है। प्लस जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो प्रेगनेंसी वाइज भी एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है एंड उसके साथ थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ रह सकता है प्रेगनेंसी को लेकर। एंड आपको बस अपने हेडेक का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, मतलब अपने बेसिकली अपने डाइट का ध्यान रखना है। तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। सो कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए कप्स के 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आए हैं एंड सी पेज ऑफ कप्स, मतलब आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, बात बात पे मुंह फुला लोगे, बात बात में लड़ाई झगड़ा करोगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो किसी बात को लेकर आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। डेविल का भी कार्ड आ गया है, तो ये एक कार्ड ही इतना नेगेटिव है कि आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप सब कुछ ये डैमेज कर सकता है। तो अगर आप कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। करियर वाइज भी आपको ओवर मटेरियलिस्टिक बना लेगा, रिलेशनशिप वाइज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। सी कप्स के ऊपर से 3 कार्ड्स आए हैं, तो आपका इमोशनल लेवल भी ये वीक में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है। बट अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपके फेवर में आ सकता है रिजल्ट, या फिर हो सकता है कि ये वीक में आप कोई लॉ एंड ऑर्डर से कुछ ले लो, एक्शन ले लो, या फिर कोई केस कर दें आपके ऊपर, या फिर आप किसी के ऊपर केस कर लो, या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटी चल सकती है ये वीक में आपके लिए। बट ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ कप्स ये कहता है कि आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, ये आपके लिए सही नहीं है। भले ही आप एक अर्थ साइन हो, बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो आप क्या है हर एक चीज़ में ओवर इमोशनल हो जाओगे। अगर आपसे कोई हंसी मजाक भी करता है या मजाक में भी अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो आप मुंह फुला लोगे, उदास हो जाओगे या फिर रोने बैठ जाओगे। या करियर वाइज जो भी डिसीजन आप लें थोड़ा सा आपको सोच समझ के प्रैक्टिकल होके लेना है, ना कि इमोशनल होके। तो अपने इमोशंस पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आप क्या है बात बात पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपने बहुत सहा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रखा एंड आप सडनली इमोशनल आउटबर्स्ट कर बैठो, ये भी होने के चांसेस हैं। 3 ऑफ कप्स आया है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है। आप किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो। प्रमोशन होने के चांसेस तो कम हैं, बट किसी ऑफिस पार्टी या इवेंट अटेंड करने के बहुत हाई चांसेस हैं। या फिर कोई बिजनेस है तो बिजनेस इवेंट हो सकता है, या फिर समथिंग लाइक दैट। एंड डेविल का कार्ड आया है, तो आप बात पे ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो। हर एक चीज़ में आप अपना ही फ़ायदा देखोगे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका जो होगा देखा जाएगा, मेरा फ़ायदा बस होना चाहिए। तो आप क्या है ईगोइस्टिक हो रहे हो, ग्रीडीनेस आपके अंदर बहुत आ रही है, ओवर मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो। सब कुछ नेगेटिव इमोशंस ये वीक में आपके लिए है। करियर वाइज आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है, तो बी केयरफुल। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ऊपर से आपको स्ट्रेस भी बहुत है किसी बात को लेकर। रात भर आप टेंशन बहुत ले रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस बहुत लेते हो एंड किसी बात को लेकर मेंटल डिप्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है। एंड फाइनली जस्टिस कार्ड है, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी हो सकती है, या फिर कोई लीगल केस आपके ऊपर हो सकता है, या फिर आप किसी के ऊपर कोई केस कर सकते हो। बट डोंट वरी, चीज़ें आगे जाके सुधर सकती हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है।
बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वीक में तो बाकी के 5 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कुछ अच्छा नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कप्स के कार्ड आ गए हैं। तो पेज ऑफ कप्स ओवर इमोशनल बताता है अपने आप को। क्वीन ऑफ कप्स आपको दिखा रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो एंड आप एक सडनली क्या है इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। ऐसा आप कितना कंट्रोल करोगे? तो सब कुछ अच्छा दिखाने के चक्कर में आप कंट्रोल करते जा रहे थे एंड सडनली इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर सडनली आप रो पड़ सकते हो, या फिर एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है आपका। 3 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। डेविल का कार्ड आया है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे आपके रिलेशनशिप में। एक भी दिन खुशी का, शांति का नहीं जाएगा ये वीक में। 9 ऑफ स्पोर्ट्स है तो अगेन ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो ना आप कार्ड में कि ये इंसान सर पकड़ कर रो रहा है। सेम सिचुएशन आपकी भी होने वाली है ये पूरे वीक। आप अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। एंड अगेन जस्टिस कार्ड आया है तो कोर्ट केस भी हो सकता है, डिवोर्स केस भी फाइल हो सकता है, या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी हो सकती है। हालांकि जस्टिस का कार्ड वैसे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है कि आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल एंड पीसफुल रहेगा, बट क्योंकि आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड्स तो नेगेटिव आ गए हैं, तो इसलिए इसके लिए ये वीक में इसका मीनिंग ये होगा कि कोई कोर्ट केस चल सकता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी हो सकती है। सो इसलिए ओवरऑल कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर देखा जाए तो 3 कप्स के कार्ड आ गए हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। उसमें भी पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो मतलब आपके इमोशनल लेवल की तो ऊपर नीचे अप डाउन बहुत होने वाली है। प्लस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन देख सकते हो आप पूरा आप रो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। तो फिजिकल हेल्थ भी आपका अच्छा नहीं रहने वाला है। फुल बॉडी पेन हो सकता है, प्लस पीठ दर्द तो बहुत ही होगा, स्लीपलेस नाइट्स भी बहुत रहेंगी, प्लस आपको हेडेक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, आपको नीज़ में घुटने का दर्द रह सकता है, अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है। प्लस अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो भी आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका पूरी तरह से हेल्थ डैमेज हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है। तो ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Also guys, मैं कल अपना 3 years complete कर रही हूँ. Like Healings with Ashwini is completing 3 years. So guys, आपके लिए 50% डिस्काउंट है for the entire week. तो पूरे एक वीक के लिए 50% डिस्काउंट ऑन ऑल हीलिंग्स, प्लस आपके लिए जो भी ब्रेसलेट्स है या फिर बाकी के सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी 50% डिस्काउंट है। तो काइंडली आप अपना जो भी आपका प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट का ऑफ़र ये पूरे वीक रहेगा, तो ये चांस मिस मत करिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड या गुड लक।